वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज की सीरीज में हमारे पास जो बाइक है वो बाइक आप पहले से जानते होंगे। बचपन से आपने ये बाइक देखी होगी सड़कों पर। ये है पल्सर सीरीज की फ्रॉम बजाज। आज मैं उसी सीरीज में से एक बाइक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पल्सर N160। ये बाइक 4 वेरिएंट्स में आती है और इसके चारों वेरिएंट्स की खास बात यह है कि आप इसको चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ये बाइक फैमिली बाइक की तरीके भी आप यूज कर सकते हो, स्पोर्ट्स बाइक के तरीके भी यूज कर सकते हो। इस बाइक में आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और हर वेरिएंट में 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कलर ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको वेरिएंट्स के नाम बता देता हूँ। इसमें जो वेरिएंट्स डिसाइड हुए हैं वो वेरिएंट्स डिसाइड हुए हैं एबीएस के बेसिस पे, सीट्स के बेसिस पे और यूएसडी फॉक्स के बेसिस पे। तो जो सबसे बेसिक वेरिएंट है वो है सिंगल चैनल एबीएस विद सिंगल सीट विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, पहला बेस वेरिएंट। सेकंड जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा वो है, मतलब अब जो भी वेरिएंट है वो सारे डुअल चैनल एबीएस के साथ आते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद सिंगल सीट। फिर आपको तीसरा जो वेरिएंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा यूएसडी सस्पेंशन विद सिंगल सीट। और जो फोर्थ सबसे बड़ा और सबसे मेजर वर्जन है, जो थोड़ा सा स्पोर्टियर भी है, वो है यूएसडी फोक्स विद डुअल चैनल एबीएस विद स्प्लिट सीट। अब मैं आपको कुछ आगे बढ़ूं इससे पहले प्राइसिंग रेंज बता देता हूँ। ये बाइक की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1,16,000 एक शोरूम से, और जो इसका टॉप वेरिएंट यानी जो आज हमारे साथ फ्रेम में है वो लगभग जाता है 1,28,000 रुपए तक। ऑन रोड कराने के लिए आप जाओगे तो लगभग 30 से 32,000 रुपए आपको इस बाइक में और पे करने पड़ेंगे। फिर ये बाइक आप अपने साथ घर ले जा सकते हो। अब अगर मैं ब्लॉग में जाऊं आगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अयोध्या और अयोध्या के आसपास से हो तो शहादतगंज में है बजाज ऑटो, मेजर बजाज ऑटो। आप वहां से आकर जरूर चेकआउट कर सकते हो बजाज की कोई सी भी बाइक, कोई सी भी रिलेटेड सर्विस इंक्वायरी, कुछ भी आप वहां पर आके चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ, तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो। बाकी चलो अब बढ़ते हैं वन बाय वन इसके टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में। इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं। आपको फ्रंट प्रोफाइल देखकर, वैसे तो मिरर इसमें आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मिरर नहीं आते, मिरर एक डिसेंट आते हैं, मैं वो आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ। बट अभी आप देखो, अभी आपको थोड़ी सी स्ट्रीट फाइटर स्टंट मैन वाली बाइक ज़्यादा लगेगी। बट फिलहाल मैं सबसे पहले ऊपर से शुरू करता हूँ। इसके जो बेस वेरिएंट्स है ना, वहाँ पर आपको यानी कि जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाले वहाँ पे आपको हेलोजन देखने को मिलेगा, बट टॉप में जो है आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलेंगी। लुक्स में आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिलेगा और एक आइस जैसी लाइट्स देखने को मिलेंगी। मैं आपको डीआरएल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बाइक में चाबी ऑन करते हुए लाइट नहीं जलेगी, मैं आपको वो बता देता हूँ, वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। फिर ये टॉप वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलेंगे जिनकी फोर्स 37 mm और ट्रेवल लगभग 120 mm के अराउंड है। इस पर ही आपको रिफ्लेक्टर माउंट देखने को मिलेगा। फिर नीचे आपको फेंडर देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश है। फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पर अगर आपका टॉप वेरिएंट है तो एक अलग से स्टिकर लगा हुआ देखने को मिलेगा, अगर आपका बेस वेरिएंट है तो उसमें नहीं देखने को मिलेगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर टायर्स की डायमेंशन बाकी बात करूँ तो 100/80 17 इंचेस के ये टायर है। एलॉय व्हील्स चारों वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा मतलब एलॉयज के टर्म्स में कोई ऐसा आपको डिफरेंशिएट नहीं मिलेगा। आपको टायर्स के रिम पर एक स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। 300 mm की 2 पिस्टन कैलिपर्स के साथ डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। डिस्क ब्रेक नॉर्मल डिस्क सर्कुलर डिस्क ब्रेक है, पेडल डिस्क ब्रेक नहीं है। और जो आपको यहाँ पर पिस्टन कैलिपर्स दिए गए हैं वो ग्रेमिका की तरफ से हैं। अब ये ब्रांड तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मैंने नहीं सुना था। मैंने मोस्टली निस्सन, ब्रेम्बो और एक जो रॉयल एनफील्ड में बहुत फेमस है वो वाला सुना था। हाँ सॉरी, बाइबरी, मुझे याद आ गया। उसके बाद ये हो गया। बाकी अब मैं आपको लाइट्स दिखा देता हूँ इसका बिना टाइम वेस्ट के। जो हाँ, लाइट्स के पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जो आपका ये टॉप मॉडल है ना, उसमें ही आपको ये प्रोजेक्टर लैंप ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट्स में प्रोजेक्टर लैंप ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पर आपको वो स्विच नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये टॉप वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर वो लाइट्स मिलेंगी। तो मैं लाइट्स आपको रूबरू करा देता हूँ। बाइक कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, मैंने चाबी ऑन कर दी है बट अभी कोई लाइट्स ऑन नहीं हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं ऑन हुई है, क्योंकि जब मैं बाइक स्टार्ट करूँगा तो ही ऑन होगी। अब ये क्यों नहीं ऑन हुई, कुछ ऑन हुआ है क्या? हाँ, मैं आपको पहले यही बताने वाला था, एक सेकेंड। जो प्रोजेक्टर लैंप है वो आपका ऑन हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने जो
बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में जो पल्सर की आइकॉनिक ब्रेक लाइट्स है ना, वो कंटिन्यू की गई हैं। आपको चारों वेरिएंट्स में ब्रेक लाइट्स सेम मिलेंगी। एलईडी इंडिकेटर्स का डिफरेंस मिलेगा। ये जो टेल टाइडी है ये मेटल की बनाई दिखेगी। आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्पोर्ट्स फिनिश इसकी बहुत अच्छे से। फिर ब्रेक लाइट नहीं, ये सॉरी, नंबर प्लेट लाइट, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट एरिया, और चारों वेरिएंट्स में जो है आपको एक बड़ा सा हगर देखने को मिलेगा। जो ये टॉप मॉडल का वेरिएंट है इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट हगर देखने को मिलेगा, बट हाँ साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, इसकी वजह से आपको टेल टाइडी छोटी दी गई है। बाकी टायर्स पीछे भी आपको 17 इंच के हैं, थोड़े से चौड़े हैं। मैं डायमेंशन आपको देख के बता देता हूँ। 130 बाई 70, 17 इंचेस के ही टायर है। आगे पीछे दोनों का एलॉय व्हील डिजाइन सेम है। ब्रेक्स की बात कर लूं तो ब्रेक्स आपको 230 की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। बट जो आपको पीछे सस्पेंशंस देखने को मिलेंगे वो मोनोशॉक ही हैं। कितने इफेक्टिव है वो अभी एक छोटी सी शॉर्ट राइड लेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कितनी ज्यादा इफेक्टिव है वो। ठीक है। बाकी आपको पीछे की तरफ इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगी, पीछे फुट रेस्ट। जब आप ये बाइक खरीदोगे, मतलब जब आपके लिए एकदम डिलीवर होके आएगी, तो इसमें साड़ी गार्ड लगा हुआ मिल जाएगा। बट ये स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट में आपको फुट रेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। वो वाला जिसमें साइड में बैठने वाली लेडीज पैर रखकर बैठती, वो वाला इसमें नहीं देखने को मिलेगा। फटाफट से मैं आपको इस बाइक की चाबी और क्लस्टर वाले पार्ट से रूबरू करा देता हूँ। चाबी इस बाइक की कुछ ऐसी दिखती है। दो चाबी आपको देखने को मिलेंगी जिसमें एक तरफ बजाज का लोगो और दूसरी तरफ भी बजाज का लोगो है। अब चलिए मैं ले चलता हूँ आपको बाइक की तरफ। पहले बात करते हैं सीट की। सीट कुछ ऐसी है जिस पर ये उतनी सॉफ्ट नहीं है, बट हाँ काम चला हुआ है। पल्सर की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ लगाएं उससे पहले मैं आपको ब्रांडिंग की एक बार बात बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। N160 की एक बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, थोड़े से ग्राफिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और एक N160 की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। एक छोटी सी स्टिकरिंग यहाँ पर। ठीक है, कुछ जगह पर ये आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेंगी। बाकी सबसे पहले फ्यूल टैंक की बात कर दूं तो 14 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा जो कि E20 कंप्लाइंट है। अगर आपको फ्यूल टैंक ओपन करना है तो कुछ इस तरीके से खुलता है, और ये हो गया फ्यूल टैंक बंद। अब फ्यूल टैंक जान ही रहे हो तो भाई माइलेज जानना बड़ा ज़रूरी है। इस बाइक का जो माइलेज है 51 के अराउंड है, बट आप चलाओगे तो लगभग 50-48 का माइलेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको पल्सर लिखा देखने को मिलेगा। पल्सर ये जो सिंपली ऐसा लिखा रहता है ना, बहुत कूल सा लगता है। बाकी कुछ इस तरीके का आपको इसका क्लस्टर देखने को मिलता है, हैंडल देखने को मिलता है। थोड़े से जो इस हैंडल के शेप्स दिए गए हैं वो थोड़े थोड़े क्लिप ऑन जैसे बनाए गए हैं, मतलब लाइक थोड़े इधर इधर ज़्यादा ही मुड़ गए हैं। बाकी चलो मैं चाबी लगाता हूँ आपको और इसमें बताता हूँ कि क्या क्या है। मैं बैठ भी जाता हूँ ताकि मुझे थोड़ा ईजी पड़े बताने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, ये USB टाइप। बाकी आपको यहीं पर पास लाइट देखने को मिलेगी, हाई बीम इनबिल्ट और पास लाइट। M मोड स्विच, ये मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। इस बाइक में आपको कोई हज़ार्ड लाइट्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हॉर्न सुन लो, इस बाइक का कुछ हॉर्न है। ये है स्लीपर असिस्ट क्लच जो कि काफ़ी लाइट महसूस हो रहा है। 5 गियर देखने को मिलेंगे आपको, पहला डाउन बाकी 4 अप। उसके बाद अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये है आपका फ्यूल कट स्विच ऑफ। ठीक है, ये आपकी जो लाइट्स के लिए, मेन प्रोजेक्टर लैम्प के लिए ये लाइट्स हैं, और ये आपको किसी और वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगी। ये आपकी इग्निशन स्विच हो गई। बाकी कुछ क्लस्टर इसका आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें ऊपर आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा, गियर पोजीशन, फ्यूल, ओडोमीटर और मोड्स देखने को मिलेंगे। मज़े की बात तो इसमें यही है कि आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं जो कि आप धीरे धीरे इसमें जानोगे कि क्या क्या है। ऑफ रोड, रेन और एक कोई और मोड है शायद, में रोड मोड है शायद। बाकी साइड में आपको कुछ इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। मज़े की बात यह है कि चारों वेरिएंट्स इसके ब्लूटूथ कनेक्टेड हैं, मतलब आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं तो आप उसको लाइक फ़ोन, कट, म्यूज़िक कंट्रोल बाइक के इसी बटन से कर सकते हो। बट जो इसमें जो टॉप वेरिएंट में एक और एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है वो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन।
और मोड्स आपको जो है इसी बाइक में मतलब इसी पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो LCD है मतलब TFT तो नहीं है बट LCD है, नो डाउट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी कंजेस्टेड है। अब आप देखो कैसे स्टार्ट होती है, इस तरीके से कुछ स्टार्ट होती है। थोड़ा लैग आपको देखने को मिलेगा, ये अभी मैंने बंद किया, कुछ लैग देखा, तो ये थोड़ा लैग है बट सम हाउ इट इज़ वेरी गुड। बाकी चाबी ऐसी, फ्यूल टैंक ऐसा, फ्यूल टैंक इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फील हो रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा आप गुरिल्ला वाला जैसा फ्यूल टैंक है ना वैसा आपको लगेगा। बाकी कुछ एकदम ऐसा POV तो एकदम ऐसा ही आ रहा है जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। ये है बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं। ये कोई लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं आता है इसमें, क्योंकि बहुत डिसेंट कैपेसिटी का इंजन है जो कि 164 सीसी का इंजन है। टॉप स्पीड इस बाइक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 120 किलोमीटर्स के अराउंड, बुरी नहीं है। भारी है तो 120 किलोमीटर्स के अराउंड भी आपको ग्राउंडेड फील होने वाली है ये बाइक। पावर की बात कर लूँ तो लगभग 15 bhp 16 bhp की पावर है, 15 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा इस बाइक में। 212 के साथ आती है तो इसकी वजह से मतलब इसका मेंटेनेंस लो और माइलेज हाई, तो मैंने माइलेज आपको ऑलरेडी बता दिया, 51-52 की माइलेज आपको मिल जाएगी इस बाइक से। बाकी इंजन का लुक कुछ ऐसा है। अगर आप में से किसी ने पहले भी मतलब बजाज की बाइक अपने पास रखी हो तो वो मुझे बता सकता है कि इस बाइक की का मेंटेनेंस एक्चुअल में कैसा है। बाकी यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिलेगा, लेग गार्ड इसमें नहीं लगा है बट आपको जब आप लोगे तो कंपनी फिटेड आपको मिल जाएगा लेग गार्ड। बाकी कुछ ऐसी थी ये बाइक। अगर मैं इस बाइक को कंक्लूड करूँ तो ये बाइक लुक के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर है, बजटेड बहुत ज़्यादा है। किसी का बजट अगर 1.5 लाख है 1.25 लाख है तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट बजट्स वाली बाइक होगी। काफ़ी डिसेंट पावर है, काफ़ी लुक में अच्छी है। ब्लैक कलर समहाउ मुझे इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है और वो भी USD फॉक्स के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर हाँ आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, 50-60 किलोमीटर भी आपको डेली का जाना है तो आप ईजिली इस बाइक से जा सकते हो। इस बाइक की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। मेरे साथ अगर मेरा पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता है मैं 3 ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, सीट हाइट, वेट और ग्राउंड क्लियरेंस। फिलहाल मैं अगर आपको इसकी कर्व वेट की बात करूँ तो मैं बोलूँगा अप्रॉक्स 150, क्योंकि वेरिएंट्स के साथ वेट जो है 148 से लेके 154 152 तक वैरी करते हैं। बट ये जो वेट है बहुत मैनेजेबल है, मतलब 158 कुछ नहीं है। सेगमेंट के हिसाब से थोड़ी भारी गाड़ी है, इसकी वजह से आपको सड़क पर उड़ती हुई फील नहीं होगी, ग्राउंडेड होकर चलती है। तो 158 148 इज डिसेंट। सीट हाइट की बात करूं तो सीट हाइट 795 बहुत ही कम है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। 160 mm क्यों है मैं वो समझा देता हूँ। आप देखोगे नीचे तो नीचे जो काउल लगा हुआ है वो काउल काफी बड़ा और काफी शार्प किया गया और वेरिएंट में, इस वेरिएंट में स्पेसिफिकली। बाकी जो बेस वेरिएंट्स है उसमें वो काउल थोड़ा सा छोटा दिया गया हुआ है। फिलहाल चलो मैं आपको इस बाइक पर बैठ के बताता हूँ। मेरी हाइट 5'10" है, आप रेफरेंस के लिए कंसीडर कर सकते हो। बट मैं बैठने के पहले ही बता दूं कि आप इस बाइक पर अगर आपकी हाइट 5'5" 5'6" भी है तो भी आप आराम से जो है इस बाइक को मैनेज कर सकते हो। कोई कोई मतलब कोई इशू ही नहीं है। बैठने के लिए कुछ पोस्चर इस बाइक का ऐसा है, मतलब सुपर डुपर कंफर्टेबल। बैठ कर उठा कर बहुत एक लाइट बाइक का अगर आपको फील लेना हो ना तो दिस बाइक इज द परफेक्ट फॉर यू। ज्यादा हाइट नहीं है, ज्यादा वेट नहीं है, फैमिली बाइक चाहिए। मतलब ये जो बाइक है ना, इसकी जो स्प्लिट सीट है, इसमें हो सकता है साड़ी में मम्मी को बिठाना थोड़ा परेशानी वाला काम हो, तो अगर आप इसका सिंगल सीट वाला वेरिएंट ले लो तो आप उसे लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो मम्मी को बिठा कर भी। बाकी ऐसे बैठने वाइज उतरने वाइज कोई इशू नहीं है, बहुत बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है। देख रहे हो कितना आराम से मैं इसको लेके खड़ा हूँ। जो इसका पोस्चर है वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। ये हो गई इसकी डायमेंशंस की बात। डायमेंशंस ही है जो आपके साथ मतलब आपके साथ क्या रिलेशन बनेगा बाइक का वो डिसाइड करने के लिए। चलो यार, फिर आपको एक बार इसको शॉर्ट राइड पर भी लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसी है। कुछ यूँ मैं बैठा इस पर आराम से। बाकी सस्पेंशन उतने मतलब मज़ेदार तो नहीं है बट ठीक है, काम चल जाएगा। समटाइम्स ना मतलब मैं इस बाइक की जो एक सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ, इसका एग्जॉस्ट नोट है। समहाउ आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं।
अंडर बेली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। बाकी मैं इसको लेकर चलता हूँ अभी। थोड़ा सा ऑफ रोड पैच कर लेते हैं। मतलब अगर मैं इस बाइक की बात करूँ ना, सीट कंफर्ट मुझे नहीं फील हो रही है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे सीट कंफर्ट इस बाइक में उतनी खास कुछ महसूस हो नहीं रही है स्प्लिट सीट में। बट अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स, अब देखो भाई, हम लोग थोड़ी सी 300-400 सीसी की बाइक चलाते हैं, वहाँ से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन अगर वैसे मैं इस बाइक की बात करूँ तो साउंड बहुत अच्छी है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो ज़रूर है, बट हाँ, साउंड इस बाइक की एग्जॉस्ट का मैं फ़ैन हूँ। जो एक अपाचे आती थी ना पहले, उस कैटेगरी की इसकी एग्जॉस्ट नोट है कि सिंगल सिलेंडर में भी सबसे खूबसूरत। बाकी चलो मैं लेकर चलता हूँ इसको थोड़ा सा। ब्रेक्स भी यार थोड़े सॉफ्टर साइड ही लग रहे हैं मुझे तो। ABS जल्दी इंगेज हो जा रहा है इस बाइक का। मतलब अगर आपको सिटी में कम्यूट करना है ना इस बाइक से, तो आप ले सकते हो। आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो कि अगर आपका फ्यूचर में कोई स्कोप है कि आप लॉन्ग राइड्स मारोगे, तो फिर आई वुड नॉट रिकमेंड दिस बाइक। आपको जॉब जाना है, 50-60 किलोमीटर जाना है, आप लो मस्त घूमो, एंजॉय करो, बट उसके आगे आई वुड नॉट प्रेफर दिस बाइक। बाकी लाइट काफ़ी ज़्यादा है, मैन्यूवरेबिलिटी है। आज बड़ा मंगलवार है तो फैज़ाबाद में आप भंडारा एंजॉय कर सकते हैं पूरा। अब 150 सीसी है। अगर इसकी मैं सेगमेंट से बात करूं तो MT-15 ही है जो इससे बेहतर है। बाकी मुझे ऐसा कोई कहा रेडर इससे बेहतर नहीं लग रही मुझे, लेकिन MT-15 एक ऐसी गाड़ी है जो मैंने बहुत चलाई और मुझे वो इससे काफ़ी बेहतर भी लग रही है भाई। लेकिन एग्जॉस्ट नोट इस बाइक का बहुत प्यारा है। एग्जॉस्ट नोट का I'm बिग फैन। ब्रेक्स पर्टिकुलरली इस बाइक की स्लो है, आई डोंट नो, बट हाँ स्लो हैं। हाय मेरे यूपी के लोग, कोई ट्रैफिक रूल नहीं मानता यहाँ पे। पूर्वांचल तो एकदम गैर गुजरा ट्रैफिक के मामले में। चलो थोड़े से खींचते हैं। देखो अपोजिट साइड से भी गाड़ियाँ। चौथा गियर 70-72 जा रही है बस। हाँ थोड़ी भीड़ है, बट स्टिल मतलब 70-80 इज़ गुड। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ इंजन पे प्रेशर पड़ रहा है। मैंने ज़्यादा RPM खींची नहीं है, बट हाँ इंजन साउंड लग रहा है। अगर मैं RPM खींचूंगा तो जाने को 100 पे भी चली जाएगी चौथे गियर के बाद, बट थोड़ा सा वही डर रहता है साहब। वैसे लोग आ जाएं तो ब्रेक भी चेक हो जाती है। सिटी में चलने के लिए बहुत अच्छी बाइक है, मतलब फैमिली बाइक में से है। अगर आप 2 लोग हो, मियाँ बीवी, मस्त लेके जाओ इसको। ये आ गए हम शोरूम। मैंने आपको कहा था मेजर बजाज इस जगह का नाम है। इतना बढ़िया शोरूम है कि मतलब इन्होंने मुझे एक बार में बाइक दे दी, तो आप तो सोचो आप पैसा दोगे, आपको बहुत माना जाएगा यहाँ पर, आपकी बहुत केयर की जाएगी। वन पॉइंट है, वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर बाइक परचेज एंड बाइक सर्विसिंग ऑल्सो। आपको जैसा लगा हो ये रिव्यू आप बताना ज़रूर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप टू हियर। ये भैया थे जो हमारे साथ गए थे।